इसलिए बच्चे का नुकसान हो गया। भगवान नहीं डांटेंगे, नहीं कष्ट देंगे तो शायद हम बिगड़ जाएं। और भगवान का थोड़ा कष्ट, माँ का वो थप्पड़ है जो माँ बच्चे को थप्पड़ मारकर सुधारना चाहती है, ऐसे ईश्वर का वो थप्पड़ है। कुछ ना मिलना, हम चाह रहे हैं कि ये मिल जाए पर नहीं मिल रहा है, तो समझ लो ईश्वर का एक थप्पड़ है कि नहीं, तेरे लिए ये चीज बेहतर नहीं है इसलिए नहीं दे रहे। लेकिन जब वो थप्पड़ पड़ा होता है, जब वो उस परिस्थिति में क्या करे? उस परिस्थिति में भगवान को याद करो। जब माँ अपने बच्चे को थप्पड़ मारती है ना, तो बच्चा और एक कदम माँ की ओर बढ़ता है और माँ की छाती से लगना चाहता है। ऐसे ही है कि जितना कष्ट आता जाए उतने भगवान के करीब होते जाओ और नजदीक होते जाओ। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो अभी इस टाइम पे जो मैटर हुआ है उसमें बोला गया था जैसे 25 साल की या ज़्यादा एज की लड़कियाँ के लिए, लेकिन मेरी भी उतनी हो गई, पर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। तो मुझे लगता है जो लड़कियाँ गलत है उनको ही बुरा लगा है उस चीज़ का, जो गलत नहीं है उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है, वो आपको सपोर्ट ही कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैं आपके आश्रम में काफ़ी सालों से आती हूँ, हर बार माताओं के दर्शन करती हूँ, आपके दर्शन करती हूँ, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कई बार शादियाँ मजबूरी में नहीं हो पाती हैं सही टाइम पे जी, क्योंकि माँ बाप नहीं होते, कभी माँ बाप पे पैसा नहीं होता, कुछ परिस्थितियाँ सिर्फ इस वजह से हो जाती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है मतलब हर लड़की ज्यादा एज में आके मतलब गलत नहीं होती सारी है। लड़कियों के लिए बोला ही नहीं गया नहीं था। मुझे पता है, लेकिन मतलब जो लोगों ने बवाल किया उस चीज को लेके तो वो तो व्यर्थ ही है। उनको मतलब आजकल मतलब वायरल होने के लिए कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन जो लड़कियां सही हैं उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। वो प्रेमानंद महाराज को भी सपोर्ट करती हैं, वो आपको भी सपोर्ट करती हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा जो सही हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत हुई ही उन्हें जो गलत हैं। मैं वही कह रही हूँ, मेरी सेम है, जब मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं आज भी आपके पास आई हूँ, मैं हमेशा हर महीने आती हूँ, मैं हमेशा आती हूँ यहाँ पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है, संतों को गालियां देने में, संतों को अपमान करने में, जलील करने में कुछ न्यूज चैनलों को टीआरपी मिल जाती है, तो वो अपनी टीआरपी के लिए सनातन धर्म के संतों को बदनाम करते रहते हैं, क्योंकि बदनाम करने में टीआरपी मिलती है। वो जो लड़कियां यहाँ याद रखिएगा, आप किसी का सम्मान करिए तो लोग कम जाएंगे, पर किसी को बदनाम यदि करना है तो उस बदनाम होने वाले व्यक्ति को सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत जाएंगे। तो कुछ चैनल हैं, कुछ चैनल हैं जो बदनाम करना चाहते हैं, और उनका बदनाम करने का षड्यंत्र भी आप जनता जनार्दन ने फेल कर दिया। गुरुजी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, जब वो न्यूज चैनल वाले तो करते ही करते हैं, लेकिन जो आम जनता आजकल इंस्टा के माध्यम से जो फेमस होना चाह रही हैं लड़कियां, जैसे यहाँ आती हैं, रील बनाती हैं उल्टी सीधी, तो फिर उन्हें भी एक कंटेंट मिल जाता है। सही है। आप कोई रील बनाते हो, उसके साथ अलग से वो अपना ऐड जोड़ लेते हैं लोग, फिर गंदा गंदा बोलते हैं। मतलब उनको उम्र का लिहाज नहीं है। किसी ने तो प्रेमानंद महाराज के लिए भी इतनी गंदी रील बनाई थी, बहुत ही कम उम्र की लड़की थी, उसे बहुत, मैं बोल नहीं सकती इस तरीके के उसने शब्द बोले। कोई अगर कोई अच्छे घर की लड़की होगी वो अपने बाप के लिए ऐसे नहीं बोल सकती, वो तो उसके बाबा की उम्र के हैं। सही है। तो ये तो सिर्फ वो गलत लड़कियां ही होती हैं जो मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है। कुछ 20-25 साल की लड़कियां मतलब जब एज में आ जाती हैं तो वो ऐसा करती हैं, तो उसके वजह से हम सब जिनकी शादी नहीं भी हुई है किसी ना किसी दिक्कत से इस एज में आके, तो सब बदनाम हो रहे हैं उसकी वजह से। अब मैं यहाँ वृंदावन आती तो सबको लगता होगा, अब लोगों का मुंह है ना, मैं रोक नहीं सकती ना, लेकिन मैं तो अपनी भक्ति के लिए आती हूँ, मुझे क्या करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जय श्री राधे। चलिए, भगवान करें जल्दी से आपका विवाह हो जाए, आप खुश रहें, सदा प्रसन्न रहें। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था, हम देख रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड है। जी, देश में लड़कियां जो है, कुछ लड़कियां जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह करके आप पे सवाल कर रही थी, खड़ा क्वेश्चन कर रही थी। सही है कि 10-10 लड़के के साथ टेस्ट ड्राइव करेंगे। क्या वह लड़कियां जो टेस्ट ड्राइव के समर्थन में है, वो जो देश में एड्स फैलेगा टेस्ट ड्राइव के चक्कर में, सही है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एक तो हम कोरोना से बच गए और 10-10 लड़के के साथ टेस्ट ड्राइव करेंगे,
उसको तो वही खुद जिम्मेदार होंगे जो लेविन का उसको तो सपोर्ट खुद कर होगा रहे हैं। एड्स की बीमारी, किसको? उसके पति का भी होगा, उसके बच्चे को भी होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सही, उनसे पूछना ये बात, ये न्यूज, कुछ न्यूज वालों से भी पूछना चाहिए, जो कुछ न्यूज वाले लेविन का सपोर्ट कर रहे थे उनसे पूछना ये सवाल सही है कि एड्स हो जाएगा तो जिम्मेदार कौन है? भाई 10 जगह जाओगे, स्वाभाविक है। और दूसरा क्वेश्चन महाराज जी है कि एक नेशनल चैनल के न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी जो कि आप पे सवाल क्वेश्चन कर रहे थे, क्या वह अपने पति को डाइवोर्स दे करके देश के लड़कियों को क्या सिखाना चाहती है कि जो है तुम मेरे तरह बन जाओ और सभी पति को डाइवोर्स दे दो और घर में जो है शादीशुदा रहो और बाहर में सिंगल दिखाओ। वह क्या दिखाना चाहती है देश को नेशनल चैनल पे बैठ करके? इस चक्कर में उसका घर खुद टूटा, क्या देश के और भी घर को तोड़ना चाहती है? सही है। तीसरा क्वेश्चन है महाराज जी कि हमारे जो है देश में पहले से, आज से बहुत दिन पहले सती प्रथा जैसे जो है कुप्रथा चल रही थी, उससे लड़कियां बाहर निकली, फिर जो विधवा प्रथा से बाहर निकली और बाल विवाह से बाहर निकली। अब क्या ये लिव इन रिलेशनशिप में जाकर के ये नई कुप्रथा में जाना चाहती है? क्या यह देश को क्या संदेश इससे मिलेगा? अंग्रेज चले गए और अंग्रेजों का ये कल्चर, लिव इन का कल्चर भारत का नहीं है। अच्छा, आप लोगों से मैं पूछूं एक बात, बताना, लिव इन को हिंदी में क्या कहते हैं? लिव इन की हिंदी क्या होती है बताओ? आपको पता है लिव इन की हिंदी क्या होती है? बताओ, किसी को पता है? अब जिसको लिव इन की हिंदी पता हो वो बताए कि लिव इन को इंग्लिश में लिव इन कहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? यदि किसी को पता हो तो जरूर बताए, और बता के उनको भी बताओ जो लिव इन का सपोर्ट करते हैं। महाराज जी थैंक यू। खुश रहिए, पूछो उनसे। लिविंग को हिंदी में कहते हैं गुरुदेव। पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। लिविंग को हिंदी में कहते हैं रखेल। वाह, देखो ये बहन जानती हैं कि कितना गलत शब्द है ये, जिसे आज लिव इन रिलेशनशिप कहा जा रहा है, वो पुराने जमाने में ये शब्द था, देख लीजिए। और अब लोग इस शब्द को छिपाने के लिए नया शब्द ले आए, और इसलिए भारत की संस्कृति बर्बाद करके ही कुछ लोग करने पे तुले हैं। लेकिन आप लोग समझ गए, तो आप सब कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि लिव इन को क्या कहते हैं पुराने भाषा में? यही कहते हैं। गुरुदेव, मेरा आपसे एक प्रश्न था जी। मैं जयपुर राजस्थान से आई हूँ जी। इंसान को जो भी मिलता है उसके कर्मों से मिलता है या मेहनत से मिलता है? कर्मों से भी मिलता है। कर्म और मेहनत एक ही बात है। जब हम कर्म करेंगे तो मेहनत हो ही जाएगी, और मेहनत करेंगे तो वो कर्म ही होगा। बिना मेहनत के कर्म नहीं हो सकता, बिना कर्म के मेहनत नहीं हो सकती। नसीब में होता है? हाँ, नसीब भी होता है। जो आज आप करेंगे, कई लोग क्या होते हैं ज्यादा मेहनत करते हैं पर उनका पेट भी नहीं भरता, और कुछ लोग होते हैं जो कम काम करते हैं, कुछ भी नहीं करते, फिर भी उनके पास खूब धन है। तो जो पिछले जन्म में व्यक्ति पुण्य करता है, वो पुण्य इस जन्म में उसे कम मेहनत से भी ज्यादा धन देता है, तो उसका नसीब में निकल गया। वो महादेव की पूजा करती है, सुबह 5 बजे उठना और नहा धो के महादेव की पूजा करना, फिर भी उनके जीवन से अभी भी दुख जुड़े हुए हैं। ऐसे कौन से उन्होंने पाप किए हैं जो महादेव भी क्षमा नहीं कर पा रहे? किनको किनको क्षमा नहीं कर पा रहे? मेरी माता जी को। माता जी को बोलना, भगवान ने तो क्षमा किया है। बहुत पाप हो जाते हैं तो हमें जो दंड मिलता है, हमें लगता है कि बहुत मिल रहा है, जबकि वो हमारे पापों के हिसाब से बहुत थोड़ा है, पर ऐसा लगता है बहुत ज्यादा है। तो आप अच्छे उनसे बोलना, भगवान का नाम जपें, कथाएं सुने, सन्मुख हों ही जीव मोहि जबहि। जब व्यक्ति आत्मसमर्पण कर देता है भगवान को, तो वो कितना भी बड़ा पापी हो, उसी समय पापी से पापी भी मुक्त हो जाता है पापों से। भगवान क्षमा कर देते। अजामिल जैसा पापी
नाम लिया मुक्त हो गया कि नहीं सारे पापों से? ऐसे ही। तो गुरुदेव जब हम हमारी बेटी को ससुराल भेज देते हैं जी उसकी शादी करके, सबसे बड़ा धन तो हम बेटी ही दे देते हैं गुरुदेव। वो मेरी माताजी के पास में नहीं था। उसके बाद में फिर मैं जब जबरदस्ती उसके साथ गई, वो जहाँ काम करता था वहाँ उसके साथ में मैंने एक लड़की को देखा। वो पहले से रह रही थी उसके साथ। फिर वो मुझे देखकर भड़क गई कि इसकी वाइफ आ गई अब तो। फिर उसके बाद में उसकी गंदी बात मेरे सामने आई कि वो उस लड़की को यूं कहकर टॉर्चर कर रहा था कि अगर मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करेगी तो तुझे यहाँ से नौकरी से हटवा दूंगा। वो रोकर उस लड़की ने मुझे ये बात बताई। फिर पति को आपने छोड़ दिया? पति को गुरुदेव मेरे छोड़ना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मुझे लास्ट टाइम तो ये लग रहा था कि अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे आस पड़ोस के भी कहते थे कि अगर लक्ष्मी तू यहाँ से नहीं जाएगी ना तो आपके ससुर जी आपको गलत नजर से देखते थे? हाँ, ये फिर मैंने थाने में भी, उन्होंने मेरे पैर में गिर के माफी मांगी ससुर जी ने कि बेटा ये हो गया। कभी उन्होंने ऐसा स्वीकार किया कि हाँ, उन्होंने स्वीकार किया कि ये हो गया मुझसे, अब कभी नहीं होगा। फिर आपने उनको माफ किया कि नहीं? मैंने उनको माफ नहीं किया गुरुदेव, क्योंकि मैं, पिता ऐसा क्यों करेगा? सही है। पिता ऐसा नहीं कर सकता। और मैं एक इज्जतदार घर की बेटी हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार ही नहीं दिए कि मैं पिता समान। तो सास है आपकी? सास है, वो अपना ही दबदबा रखना चाहती थी गुरुदेव। वो चाहती नहीं थी मुझे नौकरानी की तरह रखती थी। उसको पता नहीं गुरुदेव। तो सास ने आपके ससुर को डांटा नहीं कि तुम क्या अपनी बहू पे गलत नजर रख रहे हो? गुरुदेव वो पूरा घर ही कैरेक्टर लेस था। मतलब उसकी बेटी भाग रही है रात को किसी और लड़के के पास में। मेरी बड़ी गुड़िया, आज 8 साल हो गए मैंने अपनी बड़ी गुड़िया को नहीं देखा, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी उनके पास है। मैं रात को उठ कर रोती हूँ, क्योंकि मुझे उसके बिना नींद नहीं आती। मैं सोचती हूँ मैं 2 बच्चों को पाल रही हूँ तो वो मेरे लिए बोझ नहीं है। सही है। मैंने कई बार उसको माफी मांगी, उससे हाथ जोड़े कि मेरी बच्ची ला दे, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुझ पे कोई केस तो अब नहीं आप करूँगी। कहाँ रहती हैं और कैसे इन बच्चों का लालन पालन होता है? मैं गुरुदेव बस इसी बात के लिए आपके पास आई थी। मेरा YouTube चैनल एक चला रखा है मैंने, 2 साल से उस पर मेहनत कर रही हूँ। मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनलों से मुझे इतनी इनकम मिल तो जाए। चैनल पे क्या डालती हैं आप? मैं आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से, मुझे बचपन से डांस गॉड गिफ्ट है। मैंने वो ही वापस से शुरू कर दिया। तो डांस सिखाती हैं बच्चों को? नहीं, मैं डांस खुद करती हूँ मेरे चैनल पे। अच्छा, अच्छी तो लोकेशन। सिखाओ भी ना, सिखाओ मैं पहले सिखाती थी गुरुदेव, लेकिन मेरी मतलब कंडीशन भी सही नहीं है और मेरी गूदड़ी भी इतनी नहीं है गुरुदेव। कोई बात नहीं, सिखाओ तो बच्चे सीखेंगे, उसका पैसा मिलेगा, उससे आपका परिवार आगे बढ़ेगा। तो हर जगह औरत को क्यों गलत ठहराया जाता है कि औरत का ही कैरेक्टर लेस है? नहीं, औरत को गलत नहीं ठहराया जाता, ऐसी भी औरतें गलत होता है। अब उस केस में आपके ससुर जी गलत हैं, पुरुष हैं वो, तो पुरुष गलत है, जो गलत है वो गलत है। मतलब हम भी तो इस जमाने की होकर उस जमाने की सोच रखकर सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो सास ससुर की भी कुछ इज्जत बनती। उसने और इंसान देखता हूँ, जगह देखता हूँ, किसी की भी मृत्यु देख लेता हूँ। तो बताओ फिर अगला भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होगा? वो नहीं देखा मैंने। मैं जो देखता हूँ, जैसे भविष्य में जो चल रहा होता है, जो मेरे साथ जो 1-2 चीज़ें जो हो गई आसपास मैंने देखी, मैंने अब तक अनगिनत चीज़ें देख ली हैं। तो बताओ पीओके कब आएगा भारत में?